हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसी वजह से नजरें गड़ाए पाकिस्तान भी बैठा है। पूरी तरह से हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है अब तैयार है और इसके बाद भी देखिए कई ऐसे हाईवेज हैं जिनको एयर स्ट्रिप में तब्दील करने का काम जो है वो लगातार जारी रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली लैंडिंग स्ट्रिप है जिसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। 3 किलोमीटर लंबी इसकी जो है दूरी है, पूरी लंबाई है 3 किलोमीटर की। हर्क्यूलिस की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाईवे को रनवे में तब्दील किया गया है। यहां से विमान टेक ऑफ कर सकेंगे, लैंड कर सकेंगे। इमरजेंसी की स्थिति में, कैसी भी आपातकालीन स्थिति हो, विमानों की यहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ आसानी से हो सकेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए जब जरूरत पड़ती है रिफ्यूलिंग की, और एक एयरबेस के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से ये बताया गया कि एक एयरबेस के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। भारतमाला project, a grand project worth 1,000 crore rupees, and this particular तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश की पहली 3 किलोमीटर लॉन्ग इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड बिकॉज दिस हैज नेवर हैपेंड। तो देश की पहली इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी आपको ये दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह मौजूद थे, साथ ही नितिन गडकरी मौजूद थे। नेशनल हाईवे 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया। हर्क्यूलिस विमान आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से आसमान को चीरते हुए सुखोई की बात करें या फिर हर्क्यूलिस की बात करें, किस तरीके से उन्होंने लैंडिंग की है उसकी तस्वीर आपके सामने देखा। यहाँ पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, CDS CJ-130 हर्क्यूलिस विमान में यहाँ पहुंचे और उसी वक्त इस एयर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का उद्घाटन हुआ, उसकी शुरुआत हुई। जानबूझकर ऐसा तय किया गया था क्योंकि ये एक उदाहरण है कि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है वो इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी बनी है कि मिनिस्टर्स को यहाँ पर लैंड कराया गया। और खुद राजनाथ सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा कि बहुत ही स्मूथ लैंडिंग उन्होंने यहाँ पर महसूस की। उन्होंने तारीफ की उन पायलट्स की भी जो उन्हें इस C-130J सुपर हर्क्यूलिस में यहाँ तक बाड़मेर तक लेकर आए दिल्ली से। और अब आप अपने स्क्रीन्स पर जो विमान देख रहे हैं वही C-130J हर्क्यूलिस सुपर हर्क्यूलिस इंडियन एयरफोर्स का विमान है जिसने पहली बार NHAI द्वारा बनाई गई इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंडिंग की और अब ये पहली बार यहाँ से टेक ऑफ करने वाला है। ये ऐतिहासिक पल है क्योंकि पहले कभी किसी नेशनल हाईवे पर इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई है। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई यमुना एक्सप्रेसवे पे, इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और पहले कई और सड़कों पर इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, लेकिन खास तौर पर नेशनल हाईवे पर इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग पहली बार हुई है। और इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने बताया है कि 30 अलग अलग इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाई जा रही है पूरे देश में, जिससे भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना मिलकर अपनी क्षमताओं को, अपने युद्ध कौशल को बढ़ाएंगे। और जब कहीं पर एयर स्ट्रिप तैयार होता है तो उस पूरे सेक्टर में आवाजाही के लिए सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में ही नहीं, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई कैलामिटी होती है, उस वक्त भी इस तरह की जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं वो बेहद कारगर साबित होती हैं। आप देख रहे हैं ये C-130J जो यहाँ पर आकर तैयार है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री साथ में आए हैं वो एक बार फिर इस विमान से उड़ान भरेंगे। उन्हें जैसलमेर जाना है। जैसलमेर में एक और कार्यक्रम है जिसमें MRSAM जो सिस्टम है वो DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। आज उसका इंडक्शन किया जाना है भारतीय वायुसेना में, यानी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के साथ साथ MRSAM भारतीय वायुसेना में शामिल होगी, जिससे हमारी भारतीय वायुसेना की जो क्षमता है वो और कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये एक ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल, और इससे भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच का सामंजस्य भी सामने आता है। हमने यहाँ पे देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किस तरह से पूरे वेस्टर्न सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर ये इलाका है, तो सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही अहम है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भारत की जो क्षमताएं हैं इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप से और ज़्यादा बढ़ेंगी। और हम इस पूरे कार्यक्रम में देख रहे थे कि किस तरह से सुखोई 30 विमान, जागुआर विमान
इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं की, टचडाउन किया, मैन्यूवर्स किए, किस तरह से वो आसमान में कुछ ही सेकंड्स में दिशा बदल सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पर देखा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल का, उसकी क्षमताओं का ये जोरदार प्रदर्शन रहा और सामंजस्य किस तरह से प्रगति की ओर ले जाता है वो भी हमने देखा, क्योंकि यहाँ रक्षा मंत्रालय और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर ये काम किया है, लिहाजा ये और भी ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब मिलजुल कर काम किया जाता है तो काम और बेहतर होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क बनाई गई है, ये भारतमाला परियोजना के तहत ये सड़क बनाई गई है, बाड़मेर जालोर के बीच की ये सड़क है। और इसी में ये जो स्ट्रेच है, 3 किलोमीटर लंबी ये जो पट्टी बनाई गई है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, वो बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो पश्चिमी रीजन है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की क्षमताएं बढ़ेंगी। और बहुत अहम बात ये भी कि इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के साथ साथ इसी इलाके में 3 अलग अलग हेलीपैड्स का भी निर्माण NHAI द्वारा किया गया है, उनका भी आज ही उद्घाटन किया गया है। तो अब भारतीय वायुसेना को एक तरह से कहें तो एक नया एयरबेस पूरी तरह से यहाँ मिल गया है इस वेस्टर्न रीजन में, जहाँ पर न सिर्फ उसके लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। बीच में देखिए हरकुलस विमान खड़ा हुआ है और अब यहाँ इसमें राजनाथ सिंह हरकुलस विमान में बैठ करके जाएंगे, नितिन गडकरी उनके साथ जाएंगे। अब उनका जैसलमेर प्रोग्राम है, जैसलमेर बॉर्डर पे वो 5 बजे तक रहेंगे। अपनी बॉर्डर की सीमाओं की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी रक्षा मंत्री के पास है, वो कहीं ना कहीं अब सैनिकों के साथ बातचीत करके उनके साथ पल बिताने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो समस्या है वो समस्या क्या है। लेकिन आज जिस तरीके से अपने संबोधन में जिस संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, उन्होंने कहा कि सुखद एहसास था, ऐतिहासिक एहसास था, ऐतिहासिक पल को आज हमने गौरवान्वित होते हुए देखा। हिंदुस्तान में आत्मनिर्भरता जो है वो हमने देखी। इस हरकुलस विमान में जब वो बैठ करके आए और जब इस एयर स्ट्रिप पर उतरे तो उनका कहना था कि हिंदुस्तान का साहस दिखाई दे रहा था, और न सिर्फ साहस बल्कि देश और दुनिया पूरे इस साहस को देख रही थी, क्योंकि ये एयर स्ट्रिप नहीं है, इसको एयर स्ट्रिप ना कहा जाए बल्कि एक छोटा एयर बेस बताया जाए, जिसकी वजह से भारत की ताकत हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रही है। 40 किलोमीटर, महज 40 किलोमीटर की दूरी पर भारत और पाकिस्तान की सीमा है। आप देखिए कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह अब इस हरकुलस विमान में बैठने जा रहे हैं। आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि हरकुलस विमान में सेना के तमाम अधिकारियों के साथ, उनके साथ एयर मार्शल भदौरिया जी हैं, और आप देखिए कि खुद राजनाथ सिंह के साथ पे नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को सी ऑफ कर रहे हैं जालौर के सांसद देवजी पटेल। चूंकि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पे मौजूद थे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर बात करें इस हरकुलस विमान की, तो इस एयर स्ट्रिप पर यह हरकुलस विमान उतरा है, और हिंदुस्तान के साहस की बात अगर करें तो हिंदुस्तान का साहस ही है जो पूरे दुनिया ने आज देखा। और गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। शेखावत हमारे साथ एक्सक्लूसिव हैं। गजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज हिंदुस्तान ने जो ताकत देखी है। कुर्सियां लागोड़ी अंदर। अरे एक मिनट यार, कोई बात कर रहे हैं। गजेंद्र जी अभी हमारे साथ में जुड़ेंगे। दिखा रहे हैं, चाहे वो टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो, या फिर हवाई मैनेवर हो, अलग अलग जो हमारे फाइटर जेट्स हैं उनकी, तो ये लगातार इस तरह के सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अहम पल, क्योंकि भारतीय सेनाएं हैं, उनका सामंजस्य भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, उनकी बढ़ती हुई क्षमताएं हमें दिखाई देती हैं, उनका बढ़ता हुआ युद्ध कौशल हमें दिखाई देता है, और किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, खासतौर पे सेनाओं के परिप्रेक्ष्य में, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो राजस्थान के बाड़मेर की 3 किलोमीटर लंबी इस इमरजेंसी ट्रिप पर अब ये C-130J सुपर हरक्यूलिस कुछ ही मिनट में अब उड़ान भरेगा।
दरवाज़ा बंद हो चुका है विमान का। और आप देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, किसी नेशनल हाईवे पर किसी वायुसेना के विमान को इस तरह से लैंड करते हुए और आपने उसे टेक ऑफ करते हुए शायद पहली बार देखा होगा। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, रिपब्लिक के दर्शक लगातार देख रहे हैं किस तरह से ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि भारतीय सशक्त सेनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। और आज की अगर हम बात करें तो इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ने भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाया है, क्योंकि अब इस पूरे इलाके में हमारे पास ये लैंडिंग स्ट्रिप है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी इमरजेंसी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है। और इस लैंडिंग स्ट्रिप में अगर हम इसकी फुल क्वालिटी की बात करें तो M40 कंक्रीट सरफेस से बना हुआ है ये। अब देखिए अब ये टेक ऑफ करने को तैयार है। C-130J भारतीय वायुसेना का बाड़मेर की इस हवाई पट्टी से, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ने भारतीय वायुसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ाया है और अब ये उड़ान भरेगा सीधे जैसलमेर के लिए। जैसलमेर एयरबेस में एक और कार्यक्रम है जहां भारतीय वायुसेना के साथ MRSAM जो DRDO द्वारा बनाया गया सिस्टम है उसको इंडक्ट कर दिया जाएगा भारतीय वायुसेना में। तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, CDS जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सब रवाना हो चुके हैं बाड़मेर से। और हमने आपको दिखाया किस तरह से ये लैंडिंग हुई, टेक ऑफ